हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैक ओपन गले की कटिंग एंड स्टिचिंग। और इसमें डोरी लगाएंगे हम, पीछे कितने हिस्से में डोरी लगानी है वो सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे ब्लाउज हमको कटिंग करना है। तो पहले हम कटिंग करेंगे इस पे अस्तर पे। तो जितनी भी आपको तैयार लंबाई चाहिए उसमें 1 इंची प्लस कर लेना है। तो मुझे यहाँ तैयार लंबाई चाहिए 15 इंची, तो मैं यहाँ पे 16 इंची पे निशान लगा लूँगी। और अस्तर यहाँ पे मैंने प्रेस करके लिया है और 2 फोल्ड में अस्तर रखा है। और मैं हमेशा ही अस्तर पर कटिंग खड़े कपड़े पे ही करती हूँ। तो 16 इंची पे निशान लगा लिया है मैंने यहाँ पे। अब मैं डालूँगी यहाँ पे तीरे का नाप, मतलब शोल्डर का नाप। शोल्डर यहाँ पर रख रही हूँ मैं 5.25 के करीब, और आर्म होल भी मैं यहाँ पे 5.25 ही रखूँगी। शोल्डर आप 5.5 से 5.25 तक रख सकते हो हैवी साइज में। तो 5.25 इंची मैंने यहाँ पे आर्म होल रखा है। यहाँ पे डालूंगी मैं सीने का नाप। सीना आ रहा है 44 का चौथा हिस्सा आएगा 11 इंची। तो 11 इंची पे मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है यहाँ पे। इसके बाद रखना है यहाँ पे हमें मार्जिन, 1.5 से 2 इंची मार्जिन रखना है। अब ये लाइन मेरी थोड़ी सी तिरछी हो गई है तो मैं इसको सीधा कर रही हूँ। आपको 2 बार लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे लाइन सीधी की है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई का नाप डालना है। गले की चौड़ाई भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, मतलब 2.25 इंची से 3 इंची तक यहाँ पे आप गले की चौड़ाई रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.25 इंची गले की चौड़ाई कट करूँगी। और सिलने में जाएगा तो करीबन 2.75 इंची के करीब यहाँ पे गले की हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो 2.25 इंची पे मैंने 2-3 जगह निशान लगा लिए। इस लाइन को सीधा कर लेना है। और आर्म होल की साइड साइड यहाँ पे मैंने आर्म होल में भी शेप दे दी है। अब मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंटों को समझा रही हूँ या आपको भी समझा रही हूँ कि आपको डोरी कितने हिस्से में लगानी है, ये भी आपकी चॉइस रहने वाली है। जैसे मुझे 4 इंची में चाहिए तो देखो आधा इंची नीचे सिलने में जाएगा, उससे ऊपर हमें 4 इंची पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी निशान लगाए उन्हीं निशानों पे होके हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग तो आपको नॉर्मल ही करनी है, जिस तरीके से नॉर्मल ब्लाउज में कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसमें भी कटिंग करनी है। बस यहाँ पे आपको ये डोरी ही ध्यान रखनी है, आपको कितनी बीच में लगानी है। 3 इंची में, 4 इंची में, 5 इंची में, तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डोरी लगा सकते हो कितने हिस्से में लगानी है। तो यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे गले की कटिंग कर लेंगे। तो गला हमको पूरा ही कट करना है ऊपर से नीचे तक। जितनी चौड़ाई ऊपर रहेगी उतनी ही चौड़ाई नीचे रहेगी। शोल्डर को हल्का सा गले की तरफ डाउन कर देना है। अब यहाँ पे मैं ये निशान लगा रही हूँ कि मुझे डोरी यहाँ पे कितने हिस्से में लगानी है। देखो आधा इंची तो हमारा नीचे सिलने में जाएगा फोल्डिंग में। इसके बाद आपको निशान लगा लेना है। तो मुझे 4 इंची में यहाँ पे डोरी लगानी है, तो मैंने 4 इंची पे यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो डोरी आपको कितने गैप में लगानी है उसका निशान भी आपको यहाँ पर लगा लेना है। आधा इंची के गैप में या पौना पौना इंची के गैप में, जितने भी गैप में लगानी है उसी तरीके से यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे छोटे छोटे से बॉक्स बना रही हूँ और अपने स्टूडेंटों को समझा रही हूँ कि आपको डोरी यहाँ पे कितने गैप में लगानी है। अब सेम इसी को रख के हम मेन फैब्रिक पे भी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। जो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक रहने वाला है उस पर रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट ओपन है तो इसके 2 पार्ट काटूंगे यहाँ पे। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में रख लिया था, और जो सीधी वाली साइड है वो ऊपर की साइड है, उल्टी साइड अंदर की साइड है। तो अब ब्लाउज को करते हैं हम सिलना शुरू। तो सबसे पहले बनाएंगे हम यहाँ पर डोरी। देखो ये तो बनेगी हमारी लूप्स के लिए, और ये बनेगी हमारी जो लंबी वाली डोरी है। तो यहाँ पे कपड़े के हैं मेरे पास 2 टुकड़े। तो मैं इसको जॉइंट करके एक लंबी सी पट्टी यहाँ पे तैयार कर लूँगी। हमें ये पट्टी थोड़ी लंबी चाहिए। तो आपको ये डोरी किस तरीके से बनानी, एक तो आप पलट के भी ले सकते हो जिस तरीके से हम पीछे की डोरी बनाते हैं, या फिर आप नाड़े की तरह थोड़ी सी पतली यहाँ पर डोरी बना लेना। तो मैं इसको पलट के नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पर नाड़े की तरह इस डोरी को बना रही हूँ। नाड़े में क्या होता है, हम एक सिलाई लगाते हैं एक तरफ, इसमें हम दोनों तरफ ही सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से अब इसको पलट पलट के हम नाड़े की तरह बना लेंगे। पूरी पे ही एक सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक सिलाई हो जाती है मेरी कंप्लीट। सेम इसी तरीके से दूसरी किनारी पे भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो इस पे मैं लगा रही हूँ 2 सिलाई, एक इधर किनारी पर रहेगी एक उधर रहेगी। तो यहाँ पे मेरी दोनों सिलाई लग के हो गई हैं कंप्लीट। अब जो लूप्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे डोरी चाहिएंगी,
तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर डोरी बना के एक रेडी कर लूँगी। इसी में से छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लेंगे। ये जो कपड़ा है ये यहाँ पे मैंने प्लेन कपड़ा लिया है। प्लेन कपड़ा मैंने यहाँ पे सेम मैचिंग का ही लिया है। तो हमारी लूप्स की भी डोरी बन गई है। इसको हम कर लेंगे यहाँ पे पलट के सीधी। पलट के सीधी किससे कर रही हूँ मैं? मशीन वाली सुई से। जिस तरीके से नॉर्मल सीधी करते हैं हम डोरी, उसी तरीके से इसको भी यहाँ पे हम सीधा करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डोरी कर ली है सीधी, और आपको लूप्स देख लेनी है, आपको कितनी बड़ी यहाँ पे लूप्स चाहिए, उसी अकॉर्डिंग पूरी ही लूप्स की यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। जैसे मुझे 2.5 इंची की चाहिए तो मैं 2.5 इंची के यहाँ पे कट कर लूँगी। अब यहाँ पे अस्तर लेना है और अस्तर के ऊपर हमें एक ये लूप्स लेनी है, और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। पहले यहाँ पे एक तरफ से सिलेंगे, फिर इसका दूसरा सिरा लेंगे। जो अभी हमने छोटी छोटी सी डोरी कट की है ना, उसको हम, अब एक हमारी यहाँ पे लूप्स बन गई है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी डोरी को लेंगे और उसको भी यहाँ पे हम सिल लेंगे। गैप कितना रखना है आपको? आधा इंची का ही गैप रखना है, इससे ज़्यादा गैप यहाँ पे नहीं रखना है। और कितने हिस्से में हमें ये लूप्स लगानी है वो मैंने बताया ही है आपको। आप 4 इंची में, 3 इंची में, 2 इंची में, जितनी चौड़ी आप पीछे की पट्टी रखना चाहते हो डोरी की, उतनी चौड़ी यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2-2 सूत की दूरी से ये लूप्स की सिलाई लगा रही हूँ किनारी से, जितना हमारा गला यहाँ पे सिलने में जाने वाला है। तो जहाँ तक निशान लगाए हैं वहाँ तक हमें इसी तरीके से ये डोरी लगा के यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे ये लूप्स लगा ली हैं, सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लगानी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारा अस्तर है उसको एक जैसे तरीके से ही रख लेना है। पहले हम दोनों साइड की लूप्स लगाएंगे, उसके बाद इस पर मेन फैब्रिक लगाने वाले हैं। अगर आप अंदाज से लगाओगे तो क्या होगा, एक तरफ के ही दोनों पार्ट हो जाएंगे आपके। तो दोनों पार्टों पर मैंने ये लूप्स लगा के कर ली है कंप्लीट। अब हम अस्तर के एक पार्ट को लेंगे, उसके ऊपर हम मेन कपड़े को रखेंगे और यहाँ गले पे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नीचे तक हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, क्योंकि नीचे से भी हमें इसको पलटना है। तो ये सिलाई आपको 2 सूत की दूरी से ही लगानी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, यहाँ लगा ली और नीचे की साइड भी लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को लेना है। पहले जो हमने एक तरफ सिलाई लगाई थी वो शुरू की थी हमने गले पे से, लेकिन दूसरे पार्ट में हमारी सिलाई शुरू होगी नीचे से। नीचे से आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है आधा इंची की दूरी से। अब गले पे होके भी यहाँ पर 2 सूत की दूरी से सिलाई लगा लेनी है। जैसे हमने दूसरे पार्ट में लगाई है इसी तरीके से इस पार्ट में भी हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई हो जाती है हमारी कंप्लीट। इसी सिलाई से हमारे नीचे से भी पलट जाएगा और हमारा गला भी पलट जाएगा। अब इसको पलट के कर लेंगे हम सीधा। देखो, इसको पलट के हम सीधा कर लेंगे और हमारी लूप्स भी बाहर की साइड निकल आई हैं, और जो अंदर हैं हमारी लूप्स वो अंदर की साइड छुप गई हैं, तो कहीं से भी ये नहीं दिखने वाली हैं। अब इसके ऊपर से हमें लगानी है प्रेस सिलाई। प्रेस सिलाई भी हम यहाँ नीचे से ही लगाना शुरू करेंगे और पूरे ही गले पे ऊपर तक यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे ये भी देखना है आपको कि लूप्स हैं जो कितनी बाहर निकालनी है। तो मैंने ये यहाँ पे आधा से पौना इंची तक ही ये बाहर निकालनी है, तो इतना ही ठीक है, पौना इंची या आधा इंची। उससे ज़्यादा हम इन लूप्सों को बाहर निकालेंगे तो ये थोड़ी अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने ये प्रेस सिलाई लगा के इसको कर लिया है कंप्लीट। अब हमें पीछे की चुन्नट डालनी है। यहाँ पे जिस तरीके से नॉर्मल ब्लाउज में चुन्नट डालती हैं उसी तरीके से यहाँ पे चुन्नट डालनी है। चुन्नट की जो ऊंचाई रखनी है वो रखनी है आपको 4 से 4.5 इंची। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है और चुन्नट मैंने डाल दी है। सेम इसी तरीके से दोनों पार्टों को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है और जो साइडों में एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर देना है। जो हमने डोरी बना के रखी थी उसको हम इस में डालेंगे। तो वो किस तरीके से डालनी है, एक सिरा इस तरीके से निकालना है और दूसरा वहाँ से निकालना है। अब हमने ये दोनों कोने निकाल लिए। अब देखो कैसे आपको लेना है। ये ऊपर एक कुंदा छोड़ देना है और एक छोड़ने के बाद उससे नीचे वाले में हम डोरी डालेंगे। सेम दूसरी साइड भी एक लूप्स को छोड़ देना है और उससे नीचे वाली में डोरी डालेंगे। फिर इधर की साइड आएंगे, यहाँ पे एक लूप्स को छोड़ देंगे
और वहाँ पे दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से एक को जोड़ दिए, मतलब एक में डोरी डालनी है और एक लूप्स को हमें यहाँ पे खाली छोड़ देना है। और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक तरफ की डोरी का एंड। अब हमें दूसरे साइड की डोरी लेनी है, 2 कोने हैं ना, तो दूसरा कोना लेना है। जो हमने कुंदा छोड़े हैं लूप्स, उनको हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। एक उधर छोड़ा, एक उधर छोड़ा, तो एक बार उधर से लेना है हमें यहाँ पे डोरी को और एक बार इधर से लेना है। जो लूप्स हमने छोड़ी हैं सेम उन्हीं में होके हमें यहाँ पे ये डोरी ले लेनी है। और ये जो पीछे से चौड़ी कितनी रखनी है आपको, जितनी आपको गले की चौड़ाई रखनी है। और ये तो पहनने के बाद भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती हैं। पहनेंगे हम इसको तो कितनी टाइट कितनी ढीली आएंगी, तो उस तरीके से हम इनको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अभी भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको यहाँ पे कितना गैप रखना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, नीचे से डोरी को लेंगे तो हम इनको थोड़ी थोड़ी सी लूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। मतलब ज़्यादा चाहिए क्या, जितनी हमारी गले की चौड़ाई है उतना हमें यहाँ पे गैप चाहिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको हम हल्का हल्का सा लूज कर देंगे तो हमें हमारे गले की चौड़ाई यहाँ पे मिल जाएगी। और ये हम बाद में भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर डोरी डल गई है। अब हम इन डोरियों में लगाएंगे लटकन। लटकन आप किसी भी तरीके के लगा सकते हो। जो मेरा ब्लाउज का कपड़ा था उसका जो बॉर्डर बचा है, मैं उसी में से यहाँ पे 2 छोटे छोटे से लटकन लगा दूंगी। वही सिंपल ही लगाने हैं आपको यहाँ पर ट्रायंगल शेप में। इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड के बीच में हम यहाँ पर डोरी को रखेंगे। एक बार कपड़े को और फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम ट्रायंगल शेप में एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई ऊपर आपको डोरी के साइड पक्की लगानी है और बीच में होके वही सिंपल एक सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देना है और इसको लटकन को हमें यहाँ पे सीधा कर लेना है। ये लटकन हो गया सीधा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी डोरी में भी लटकन लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा ब्लाउज बन के हो गया है यहाँ पर रेडी। आप ये लूप्स कितनी लगाना चाहते हो उतने में ही ये आपकी डोरी डल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।